हेलो मैथ मैम, अगर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज का बेसिक ज्ञान लेना है तो पिछली वीडियो देखो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। मूविंग ऑन टू सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी फॉर एक्स। अब आपकी एक्स की मिस्ट्री तो मैं नहीं सॉल्व कर सकती, आई थिंक नाइदर कैन यू, राइट। बट यहाँ पर तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। आपको अलग अलग एक्स दिया है, like x is a natural number, x is a whole number and x is an integer. आपको इन सब के लिए solution set निकालना है। Now let us say आपको सॉल्व ऐसे करना है जैसे एक नॉर्मल इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। ब्रिंग एक्सेस टू द वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स टू द अदर साइड। तो यहाँ पर -2x माइनस एक्स, यहाँ पर -32 है, ये 3 इधर आएगा तो इट इज गोइंग टू बी -3, राइट। वी हैव -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -35। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। अभी तक इट इज वेरी सिंपल, जैसे आप पहले होते थे इक्वालिटी को सॉल्व करते हो वैसा ही है। यहाँ पर क्या है ना, जब आपके पास x के साथ में एक नेगेटिव नंबर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसको एक नेगेटिव नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर हमने क्या डिस्कस किया था पीछे कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी जो सी है दैट इज गोइंग टू चेंज। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए जैसे मर्जी कर सकते हो। आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद लेट अस से -1 ऑन बोथ द साइड्स। Sorry, I'm multiplying this with -1 on both the sides. Then my inequality is going to change. तो यहाँ पर आ गया 3x is less than or equal to 35. तो x की वैल्यू is less than or equal to 35/3 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में। Now, अगर आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे, this is going to be 1 something like this, right? x is less than or equal to 11.6. But this is not your answer. आपको आंसर निकालना है इन 3 वैल्यूज के लिए, right? अब देखिए, if I have to solve for that x is a natural number. अभी natural numbers they start from 1, right? तो x is less than or equal to 11.6. 11.6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होने वाला है? 11। एंड स्टार्टिंग ऑफ द नेचुरल नंबर कहां से होगी? आपकी 1 की। तो यहां पर आपका सोल्यूशन सेट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 11। नेक्स्ट, x इज अ होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 की एडिशन हो गई साथ में, एंड लेस देन और इक्वल टू 11.6 ही है आपके पास। सो फॉर दिस इट इज गोइंग टू बी 0 1 2 एंड सो ऑन टिल 11। लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट, आपके पास में है यहाँ पर दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी अलाउड है हमारे पास में। लेस देन और इक्वल टू 11.6 मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड में तो इन्फिनिटी तक जा सकती हूँ। तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट क्या आने वाला है आपका? This is minus infinity and -1 0 1 2 3 and so on till value कौन सी है? Less than or equal to 11 ही आएगा यहाँ पर। So this is going to be my solution set. चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में 3 4 5 इन द डिनोमिनेटर। तो 2 मेथड्स है, या तो 3 4 5 का इकट्ठा एलसीएम ले सकते हो आप, और इन माय एक्सपीरियंस स्टूडेंट फाइंड इट कंफर्टेबल कि 4 एंड 5 का लेकर फिर उसको सॉल्व करते हैं। आई एम गोइंग टू गो विद द सेकंड मेथड। तो यहाँ पर आपके पास में 4 एंड 5 का एलसीएम आएगा, दिस इज 20 20/4 दिस इज 5 3x - 2। यहाँ पर आपके पास माइनस है, वी आर गोइंग टू गेट 4 2 - x। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव 20 ओवर हेयर, यहाँ पर आ जाएगा 15x - 10 -8। प्लीज मेक श्योर बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज +4x। This is 2x - 1/3 greater than or equal to 15x + 4x, that is 19x - 18/20। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी आर गोइंग टू गेट दिस इज 20 2x - 1 एंड यहाँ पर आपके पास आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 19x - 18। So this becomes 40x. This is going to be 20 greater than or equal to 19 into 3 is going to be 57 and this is going to be 54, right? 40x minus 57x greater than or equal to -54 plus 20। अभी तक कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। -17x greater than or equal to -30। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। बच्चे क्या बोलेंगे यहाँ पर कि मैम यहाँ पर माइनस माइनस आ गया, इनको कटिंग कर देते हैं एंड देन आपका आंसर क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बट दैट इज गोइंग टू बी योर मिस्टेक। यहाँ पर -17x है ग्रेटर देन और इक्वल टू -34। इन इक्वालिटी में अगर आपके पास में x के साथ माइनस साइन है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई -1 दोनों साइड्स के साथ में एंड देन मेरी इन इक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
तो दिस इज गोइंग टू बी 17x लेस देन और इक्वल टू 34, क्योंकि मैंने दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया, एंड जब भी सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे देन द साइन इज गोइंग टू फ्लिप, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब अगर x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है आपके पास में, इसको आपको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना है। एक तो इंटरवल फॉर्म में लिखना आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब इंफिनिटी तक जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी, एंड 2 क्योंकि इक्वल है तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ऑल्सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सेट x such that x is an element of real number and x is less than or equal to 2. I hope this is clear. चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। To receive grade A in a mathematics course, one must get an average of at least 90 marks in 5 examinations. If Ragini's marks in the first 4 examinations are given to be these, you have to find out the minimum marks that the Ragini must obtain in the 5th examination to get grade A in the course. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछ क्या रहे हैं, दे आर सेइंग कि एक लड़की है रागिनी विच इज गेटिंग 4 एग्जाम्स में इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं उसके। यू हैव टू फाइंड आउट कि उसके 5th एग्जामिनेशन में मिनिमम कितने मार्क्स आए, सो दैट कम से कम एटलीस्ट उसका एवरेज ऑफ ऑल द 5 एग्जाम्स इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 90। तो सबसे पहले जौन सी चीज आपको फाइंड करनी है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट शी मस्ट स्कोर इन द 5th एग्जामिनेशन। सो लेट द स्कोर in the 5th exam be x, मान लेते हैं उसके 5th एग्जाम में x मार्क्स आए, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर सेइंग कि जौन सा उसका एवरेज है दैट शुड बी एटलीस्ट 90। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 5 एग्जामिनेशन की एवरेज 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, 5th एग्जामिनेशन में x पढ़ने वाली है रागिनी, राइट। मार्क्स अच्छे हैं। एटलीस्ट मीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यहीं पर है। एटलीस्ट मीन कम से कम कितने मार्क्स आए उसके, कम से कम एवरेज शुड बी 90, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करेंगे। 7 8 9 9 प्लस 5 14 18 9 से 27, दिस इज 368 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368। Now answer is going to be 10 minus 2, 6 minus 3 minus 6. This is going to be 8. तो x should be greater than or equal to 82. इसका क्या मतलब हुआ कि उसके 5th एग्जामिनेशन में मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए, 82 आने चाहिए। अगर 82 आ गए देन हर एवरेज इज गोइंग टू बी 90। इससे ज्यादा कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन हमको तो मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम स्कोर इज गोइंग टू बी 82। दैट इज सपोज टू बी योर आंसर। चलिए next question. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side and third side is 2 centimeters shorter than the longest side. क्वेश्चन है ट्राइंगल का, क्वेश्चन है 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, राइट। लेट अस फिगर आउट क्वेश्चन। तो एक तो हमको बोल रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज अगेन एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर्स। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो जौन सी साइड आपको फाइंड करनी है, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ हमने कितनी मान ली है, x मान ली है। लेट अस फिगर आउट क्वेश्चन के अंदर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड जो सी है हमारे पास में दैट इज सपोज टू बी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू माई शॉर्टेस्ट साइड विच इज x, विच कैन बी रिटन एज 3x, राइट। एंड जो सी थर्ड साइड है आपकी दैट इज 2 सेंटीमीटर्स शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। सो यहाँ पर लिख देते हैं कि जौन सी थर्ड साइड है मेरे पास में दैट इज सपोज टू बी 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कितनी है आपके पास में, 3x माइनस 2। नाउ व्हाट इज द कंडीशन गिवन, कंडीशन ये है कि पेरीमीटर जौन सा है दैट शुड बी एटलीस्ट 61। सो पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, by adding all the sides of the triangle। तो आपके पास में 3 sides हैं, x, 3x and another is 3x minus 2। again at least है, कम से कम होना चाहिए। कम से कम का मतलब greater than equal to साइन आएगा and this is 61। तो this is 6x, 7x minus 2 is greater than equal to 61, 7x is greater than or equal to 63। x की वैल्यू आएगी आपके पास में
ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ना है आपने, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ क्या होने वाली है यहाँ पर, यस इट इज गोइंग टू बी 9। तो आंसर में आपके पास में आएगा मिनिमम लेंथ of the shortest side is going to be 9 centimeter। अब यहाँ पर हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका if you're not specifying exactly what your answer is। हाँ जी, अब तक तो काफी इजी था आई गेस, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसको सुन के सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ये वाला टॉपिक तो आप प्लीज स्किप कर दो, बट नॉट एनी मोर। कैच मी द नेक्स्ट वीडियो where we are going to uncover the concept of EM and GM। थैंक यू।